ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के निक्की भाटी हत्याकांड मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निक्की भाटी के जेठ और निक्की की बड़ी बहन कंचन के पति रोहित भाटी को जमानत दे दी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने अपने आदेश में कहा कि इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के सबूत में आरोपी सीधे तौर पर शामिल नहीं है। ऐसे में रोहित को जमानत का लाभ दिया जाना उचित है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरा मामला और जानेंगे आखिर कोर्ट की सुनवाई में अभी तक इस मामले को लेकर क्या कुछ हुआ। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पहले ये जान लीजिए कि निक्की के जेठ और निक्की की बहन कंचन के पति रोहित भाटी को जमानत देते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जैसे रोहित भाटी ट्रायल के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने, धमकाने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। आदेश से पहले जमानत देने वालों का सत्यापन भी अनिवार्य किया गया। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि वो नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत निरस्त कर दी जाएगी। वहीं निक्की भाटी की ओर से वकीलों ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इसके पीछे यह तर्क दिया है कि यह एक गंभीर अपराध है और सभी आरोपी एक ही परिवार से हैं, जिससे सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका बनी रहेगी। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि निक्की के बेटे के बयान में रोहित भाटी का नाम नहीं है और इस स्तर पर रोहित की सीधी भूमिका स्पष्ट नहीं होती है। इसी के साथ आरोपियों के वकील एवं गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी ने मीडिया को बताया कि आज यानी कि 8 जनवरी को सत्र अदालत में जमानती दाखिल जो है वो होगा। बाकी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। यदि प्रक्रिया सारा समय पर हो जाता है तो शनिवार तक यानी 10 जनवरी को रोहित की जेल से रिहाई संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि ससुर सत्यावीर को भी जो है जल्द हाईकोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद है। अब आ जाइए इस हत्याकांड पर। जो लोग नए हैं या इस केस के बारे में नहीं जानते उनको बता दें कि निक्की भाटी हत्याकांड 22 अगस्त 2025 का है। इसी दिन कासना कोतवाली में रूपवास गांव निवासी कंचन, जो कि निक्की की बड़ी बहन है, उसने मुकदमा दर्ज कराया कि निक्की के पति विपिन, सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित ने मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया। कंचन और उसकी बहन निक्की की शादी 2016 में हुई थी रोहित और विपिन के साथ। निक्की के साथ हुए इस कांड में वो गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना का सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रायल हुआ था। हालांकि डॉक्टरों और नर्सों को अपने बयान में निक्की ने गैस सिलेंडर फटने से झुलसने की बात कही थी। बाद में परिस्थितियों और पारिवारिक आरोपों के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी यानी निक्की के पति विपिन को 23 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया था। उसकी निशानदेही पर थिनर की बोतल बरामद की गई थी। इसके बाद पुलिस ने सास दया, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित को भी बारी बारी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में जिला सत्र न्यायालय से जेठ रोहित और ससुर सत्यवीर की जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थी। इसके बाद रोहित ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि रोहित का घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उसे केवल पारिवारिक रिश्तों के कारण और सामान्य आरोपों के आधार पर फंसाया गया है। यह भी कहा गया कि निक्की के बेटे का बयान बाद में दर्ज किया गया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के वक्त जो है रोहित मौके पर मौजूद नहीं था। बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि अभियोजन के पास रोहित के खिलाफ कोई ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी कि सबूत भी नहीं है। तो कुल मिलाजुलाकर निक्की भाटी मामले में ये एक बड़ा अपडेट है। अब यानी कि जो 3 लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से एक जो है अब जेल के बाहर आएंगे और अब देखते हैं इस मामले में क्या कुछ आगे जो है निकलकर सामने आता है। हालांकि जो विपिन भाटी के परिवार वालों के वकील हैं उनका कहना है कि अब ससुर दया भी जो है कुछ समय में बाहर आ सकते हैं। उनकी भी जो याचिका है उस पर सुनवाई की जाए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।